हमारा सौर मंडल सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाली सभी अलग अलग वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं में 8 ग्रह, उनके चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल हैं। सूर्य की परिक्रमा। सूर्य एक तारा है, जिसका अर्थ है कि यह गर्म गैस की एक विशाल घूमती हुई गेंद है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है और यह ग्रहों को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो सौर मंडल को अपनी जगह पर रखता है और ग्रहों को सूर्य के चारों ओर यात्रा करने में मदद करता है। ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य के सबसे निकट के 4 ग्रह हैं। वे धातु के कोर वाले चट्टानी ग्रह हैं। अगले 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैस ग्रह हैं। उनके पास तरल या बर्फ से ढके चट्टानी कोर हैं, जिनके बाहर गैस के बादल की परतें हैं। चंद्रमा बड़े चट्टानी उपग्रह होते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह में कम से कम एक चंद्रमा होता है, सिवाय बुध और शुक्र के, जिनके पास कोई नहीं है। क्षुद्र ग्रह चट्टान के टुकड़े होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में एक साथ समूहीकृत होते हैं। धूमकेतु बर्फ, धूल और चट्टान से बने होते हैं। सौर मंडल के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य। आंतरिक सौर मंडल को क्षुद्र ग्रह बेल्ट द्वारा बाहरी से अलग किया जाता है। सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा का बंदरगाह है, जो एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है। 2006 तक सौर मंडल में 9 ग्रह थे, जब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने फैसला किया कि प्लूटो को अब प्लूनेट नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका आकार हमारे चंद्रमा से छोटा है। यदि सभी ग्रहों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी सूर्य 700 गुना से अधिक बड़ा होगा। इसमें सौर मंडल के 99% से अधिक द्रव्यमान समाहित है। सूर्य के केंद्र में उत्पादित गामा किरणों को इसकी सतह तक पहुंचने में 2 मिलियन वर्ष लगते हैं। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। यह पृथ्वी से लगभग 350 गुना अधिक दलदली है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का संबंध मौसम, समुद्र में धाराएं, मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। सूर्य लगभग 5 अरब वर्षों से जल रहा है और अगले 5 अरब वर्षों तक जलता रहेगा। यदि आप शुक्र ग्रह पर खड़े होते तो वायुमंडलीय दबाव वैसा ही होता जैसा कि आप पृथ्वी पर समुद्र के 900 मीटर नीचे होते। शुक्र ग्रह की अधिकांश सतह, जिसमें क्रेटर भी शामिल हैं, पिछले विस्फोटों से लावा से ढकी हुई है। बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल के केवल 2 ग्रह हैं जिनके पास चंद्रमा नहीं है। सौरमंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में बुध ग्रह की सतह के तापमान में सबसे अधिक भिन्नता है। यह 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। चूंकि चंद्रमा पर हवा या बारिश नहीं होती, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए किसी भी पद चिह्न को लाखों वर्षों तक बने रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर एक विशाल वस्तु से टक्कर लगी थी और जो मलबा अंतरिक्ष में फेंका गया था, वह मिलकर चंद्रमा का निर्माण करता है। ग्रह पृथ्वी का आधिकारिक लैटिन नाम टेरा है। इसका नाम प्रजनन और विकास की रोमन देवी टेरा मेटर के नाम पर रखा गया है। सौरमंडल में चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह या उपग्रह है जिस पर मनुष्य ने कदम रखा है। दिन और रात। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य का प्रकाश ग्रह के केवल आधे हिस्से पर ही पड़ता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के उस तरफ दिन होता है, दूसरी तरफ रात होती है। इस तरह हमारे पास दिन और रात होते हैं। आसमान में सूर्य की स्पष्ट गति वास्तव में हमारी पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। आप पृथ्वी पर कहीं भी हों, सूर्य हमेशा पूर्व में उगता और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। जब सूर्य उगता है तो पृथ्वी का वह हिस्सा सूर्य की ओर मुड़ जाता है। जब सूर्य अस्त होता है तो पृथ्वी का वह हिस्सा सूर्य से दूर मुड़ जाता है। सूर्य वास्तव में उगता या अस्त नहीं होता। प्रत्येक ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है। पृथ्वी एक 600 किमी घंटा की गति से घूमती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। चूंकि प्रत्येक चक्कर में 24 घंटे से थोड़ा कम समय लगता है, इसलिए कैलेंडर को समायोजित करने की आवश्यकता थी। लीप वर्ष कैलेंडर में हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन 29 फरवरी
जोड़ते हैं ताकि कैलेंडर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के साथ संरेखित हो। चंद्रमा के चरण। हम चंद्रमा को इसलिए देखते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसकी सतह से परावर्तित होता है। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, हम चंद्रमा के सूर्य प्रकाशित चेहरे की अलग अलग मात्रा देखते हैं। इन्हें चंद्रमा के चरण के रूप में जाना जाता है। अमावस्या। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा और चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर होता है। बढ़ता हुआ चंद्रमा। चंद्रमा का आधे से भी कम भाग सीधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पहली तिमाही। चंद्रमा का आधा भाग सीधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बढ़ता हुआ गिब्बस। चंद्रमा का आधे से भी अधिक भाग सीधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पूर्णिमा। अमावस्या के 2 सप्ताह बाद चंद्रमा अपनी कक्षा के आधे रास्ते पर होता है। चंद्रमा का सूर्य प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर होता है। घटता हुआ गिब्बस। चंद्रमा का आधे से भी अधिक भाग सीधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अंतिम चतुर्थांश। चंद्रमा का आधा भाग सीधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ढलता हुआ अर्धचंद्र। चंद्रमा का आधा से भी कम भाग सीधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित